हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 44 AB टैक्स ऑडिट एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड असेसमेंट 2027 की क्लोजिंग अब नजदीक आ गई है और टैक्स ऑडिट होनी है या नहीं होनी है, 44 AD में कैसे फाइलिंग होनी है, इसको लेकर काफी लोगों को कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। एक क्विक चेक। ऑडिट की रिक्वायरमेंट चेक करने से पहले आपको चेक करना है अपनी नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्रिजम्पटिव स्कीम की एप्लीकेबिलिटी, टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट्स, कैश रिसीट्स, पेमेंट्स की कंडीशन और whether presumptive income was correctly declared. Normal business section 44 AB टैक्स ऑडिट जनरली तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है ₹1 करोड़। थ्रेशोल्ड 10 करोड़ का भी है अगर आप अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को 5% से कम रखते हैं, बीइंग 5% ऑफ टर्नओवर। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? 5% कैश कंडीशन मस्ट बी चेक बिफोर अप्लाइंग द 10 करोड़ थ्रेशोल्ड। आपको ऐसे ही नहीं मान लेना है ये मेरी ट्रांजैक्शंस 5% से कम है। प्लीज मेक श्योर कि आप चेक करें कि आपकी थ्रेशोल्ड एक्चुअली 10 करोड़ रुपीस है या नहीं। नेक्स्ट अब नॉर्मल प्रोफेशनल्स सेक्शन 44 AB। अगर आप एक कोई नॉर्मल प्रोफेशनल है तो उसके लिए भी सेक्शन 44 AB एप्लीकेबल है इफ यू आर मेंटेनिंग योर प्रूफ। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर 1 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आपकी लिमिट 50 लाख से एक्सीड हो जा रही है टर्नओवर तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और 10 करोड़ का बिजनेस थ्रेशोल्ड डज नॉट अप्लाई टू अ प्रोफेशनल बिजनेस। फिर आते हैं सेक्शन 44 AD यानी कि स्मॉल बिजनेस। सेक्शन 44 AD अवेलेबल है फॉर एलिजिबल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLPs सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। लिमिट क्या है? 2 करोड़ नॉर्मली, 3 करोड़ वेयर द प्रिस्क्राइब्ड 5% कैश रिसीट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। प्रिजम्पटिव इनकम जनरली 6% अगर एडिशनल रिसीट्स हैं और 8% अगर अदर देन एलिजिबल रिसीट्स। Opting out after using section 44 AD can trigger restrictions and credit consequences prescribed in section 44 AD subsection 4। सेक्शन 44 AD के लिए अगर है, अगर आप एक प्रोफेशनल है जो 44 AD ऑप्ट करता है तो उसके लिए लिमिट है 50 लाख नॉर्मली एंड 75 लाख फॉर द प्रिस्क्राइब्ड 5% कैश रिसीट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। प्रिजम्पटिव इनकम यानी कि जनरली 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट इज डीम्ड टू बी योर प्रॉफिट्स इन केस ऑफ 44 AD। फिर आते हैं सेक्शन 44 AE के बारे में। अगर आप एक गुड्स कैरेज बिजनेस में हैं और आप प्रिजम्पटिव इनकम वाली स्कीम को फॉलो करना चाहते हैं तो सेक्शन 44 AE इज फॉर यू। इसमें अगर आपके पास 10 गुड्स कैरेज व्हीकल से ज्यादा नहीं है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर तो आप प्रिजम्पटिव इनकम फाइल कर सकते हैं, जनरली बीइंग 1000 per ton per month for heavy goods vehicles exceeding 12 metric tons and 75 per month, 7500 per month for other goods carriage vehicle। क्विक कंपैरिजन के तौर पर देखें तो 4 कैटेगरीज हैं। नॉर्मल बिजनेस सेक्शन 44 AD, ADA एंड AE। नॉर्मल बिजनेस में प्रोफेशनल एंड बिजनेसेस दोनों काउंट हो जाएंगे। वहीं 44 AD सिर्फ बिजनेस के लिए है, 44 ADA सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है और 44 AE सिर्फ गुड्स कैरेजेस के लिए। मेन एक्टिविटी क्या है? बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस एंड गुड्स कैरेज। बेसिक लिमिट 1 करोड़ और 10 करोड़, यहाँ पे 2 करोड़। 44 AD में 50 लाख और यहाँ पे अप टू 10 व्हीकल्स। ये है सेक्शन 44 AD, ADA और AE ऑप्ट करने के लिए। और ये लिमिट है 1 करोड़ की फॉर टैक्स ऑडिट। हायर लिमिट 10 करोड़, यहाँ पे हायर लिमिट 3 करोड़, यहाँ पे 25 लाख, यहाँ पे नॉट टर्नओवर बेस्ड। प्रिजम्पटिव रेट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे 6 और 8%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 1000 per ton per month, यहाँ पे 7500 per month। 5 स्टेप चेकलिस्ट। अगर आप डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी, तो आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। क्या है आप? एक बिजनेस है, प्रोफेशनल है या एक गुड्स कैरेज बिजनेस में है? अगर आप बिजनेस स्कीम में एप्लीकेबल हैं तो कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल? 44 AD में, ADA में और AE में। टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स क्या है कंपेयर करेंगे विद योर रिलेवेंट स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड, और कैश रिसीट्स कितनी है आपकी, वेदर 5% कंडीशन मीट हो रही है या नहीं। प्रिजम्पटिव इनकम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या वो ठीक ढंग से डिक्लेयर करी गई है या नहीं। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे ऑप्ट आउट करते वक्त भी ठीक से ऑप्ट आउट करें एंड डिक्लेयर करें इनकम सही ढंग से, ताकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस न लगे फॉर ऑप्टिंग बैक इन। नेक्स्ट अप फाइनल टेक अवे।
टैक्स ऑडिट डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ एक्टिविटी पे, एप्लीकेबल स्कीम पे, टर्नओवर रिसीट पे, कैश कंडीशन पे एंड इनकम डिक्लेयर पे, नॉट सिंपली ऑन द ₹1 crore लिमिट। तो प्रोफेशनल टिप क्या है? वर्किंग पेपर्स शोइंग टर्नओवर्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड प्रिजम्पटिव इनकम एंड ऑडिट एप्लीकेबिलिटी रेडी रखें बिफोर फाइनलाइजिंग एंड फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर। दैट वाज ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।